नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। पूज्य पंचायत सिंधी समाज का 2 वर्षीय निष्पक्ष चुनाव आमापारा स्थित समाज भवन में शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो गया। अध्यक्ष पद के रूप में जहां मतदाताओं ने श्री चंद्रलाल जसवानी को मुखी चुना, वहीं उपाध्यक्ष के रूप में श्री रामचंद्र वाधवानी और किशोर चारवानी चुने गए। विजेताओं के सम्मुख प्रतिद्वंदी उम्मीदवार प्रकाश वाधवानी और अर्जुन लखवानी को असफलता हाथ लगी। सार्वजनिक क्षेत्र की सेवा के लिए प्रसिद्ध सिंधी समाज ने निष्पक्ष, व्यवस्थित और शांतिपूर्ण चुनाव कराकर नया रिकॉर्ड बनाया है। इस सफलता के पीछे कार्यवाहक अध्यक्ष योगेश जसूजा और चुनाव अधिकारी RK वाधवानी की कड़ी मेहनत रही। आइए निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने वाले चुनाव अधिकारी RK वाधवानी से सफलता की कहानी सुनते हैं कि उन्होंने मीडिया से दूरी बनाकर कैसी व्यवस्था बनाई। चुनाव जो है प्रायः सार्वजनिक होते हैं, तो समाज का काम है, कोई व्यक्तिगत है ही नहीं, है ना। उस स्थिति में गोपनीय मतदान है, ये समझ में आता है, लेकिन पूरे चुनाव को, पूरे सामाजिक गतिविधियों को गोपनीय रखना का क्या निर्णय लिया गया है? ये हमारे बायलास में लिखा हुआ है कि जो भी समाज का चुनाव होता है उसको सार्वजनिक नहीं करना है। इसलिए अपन इसमें कोई भी समाचार पत्र में या टीवी चैनल वगैरह में इसमें कुछ भी ब्रीफिंग नहीं देते हैं। नहीं, लोगों ने तो अपनी राय व्यक्त की है, वो किए, अब उनका अलग है, बाकी अपन यहाँ से उस पर तो कोई आपत्ति नहीं है ना। जो लोगों ने अपनी राय व्यक्त की है उनको भी मना किया होगा, कर रहे हैं तो ठीक नहीं कर रहे हैं, तो उनको फाइन करेंगे आप लोग? फाइन वो समाज करेगी। अपन, मैं तो चुनाव अधिकारी हूँ, मेरा काम है चुनाव करवाना, चुनाव करके जो विजय है जो उनको रिजल्ट दे देना, बस मेरा काम वहीं तक है। नहीं तो शाम को जैसे परिणाम निकलेंगे, है ना, खुशी और खांसी तो कोई रोक नहीं सकता। उस स्थिति में फिर कैसा होगा? वो बात की बात है। मेरा काम जो चुनाव का है, चुनाव संपन्न करना और रिजल्ट दे देना, दैट्स इट। ठीक है, तो ये चुनाव शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो रहा है? हाँ, कहीं कोई समस्या? कुछ नहीं, कुछ सब आपस में भाई हैं सब। ठीक है, आपका शुभ नाम? RK वाधवानी, राजकुमार वाधवानी। ओके। पूज्य पंचायत सिंधी समाज का प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव जीतकर मतदाताओं का विश्वास अर्जित करने में सफल रहे अध्यक्ष चंद्रलाल जसवानी ने सबसे पहले MGTV से बात करते हुए कहा कि वे बड़ों से मार्गदर्शन लेकर सभी का साथ लेकर चलेंगे। नई कार्यकारिणी का शीघ्र गठन किया जाएगा। भैया, इस बार सब के विपरीत ये जो चुनाव है, पूरे चुनाव को गोपनीय रखा गया और मीडिया को भी इससे बहुत दूर रखा गया। तो ये सब किन कारणों से ये सब हुआ और कितने शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न हुआ? जी, हमारे समाज में आपसी भाईचारा और सद्भाव जो है उसके लिए ये सब किया गया है और हम लोग आपस में मिल बैठ करके ये निर्णय लिए हैं कि मैं चंद्रलाल जसवानी अध्यक्ष समाज के और उपाध्यक्ष श्री रामचंद्र जी वाधवानी, दूसरे हमारे उपाध्यक्ष श्री किशोर कुमार जी चारवानी, हम लोग सब सद्भाव से समाज का विकास के लिए हमारा निर्णय लिया गया है और हम आप सब से ये वादा करते हैं और प्रयास करेंगे कि समाज विकास की ओर अग्रसर हो और ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। आप लोग का जो समाज है वो एकता और भाईचारे के लिए बहुत प्रसिद्ध है जी। तो उस स्थिति में मनोनयन करने के बजाय, निर्दलीय जीतने की बजाय चुनाव होने की जो स्थिति आई, वो कैसी स्थिति निर्मित हुई? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जैसा ये है कि भाई चुनाव वाली कोई बात नहीं थी। हम 2 साल में ये प्रक्रिया है कि आपस में हम लोग मिल बैठ करके, ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग आपस में सद्भाव और इससे निर्णय लिए हैं और उसी हिसाब से हमारा नाम सामने आया है और हम लोग समाज के लिए काम करेंगे। पिछला कार्यकाल भी बहुत बढ़िया रहा और पूरे प्रदेश तक धमतरी पूज्य पंचायत सिंधी समाज का नाम गया। तो आपके कार्यकाल में भी बहुत सारी जो सेवाएं हैं, जैसे कोरोना काल में इंजेक्शन की सेवा हुई या लंगर की सेवा हुई, हर प्रकार की मदद सिंधी समाज ने की। तो क्या माने कि ये परंपरा आगे भी कायम रहेगी आपके द्वारा, आपकी टीम द्वारा? बिल्कुल। हमारे पूर्वज जो हमारे मुखी साहब थे, उन्होंने भी समाज के लिए बहुत समय दिया और बहुत अच्छे कार्य किए और ये एक प्रक्रिया है कि भाई हम लोग किए, अब नए लोगों को सामने आना चाहिए। उसी हिसाब से हमारे को दिया गया है कि आप
नई सोच से और नए से जितना हम लोगों ने विकास किया अब आप करो, उसी हिसाब से हम लोग सामने आए हैं कि अब सबके विचार अलग अलग होते हैं कि हमको एक मौका दिया गया है कि आप भी अपने हिसाब से वो कीजिए। 3 प्रमुख पदाधिकारियों का चयन हो गया है, लेकिन पूरे इतने बड़े समाज को चलाने के लिए बहुत बड़ी कार्यकारिणी सदस्यों की जरूरत पड़ती है। तो वो प्रक्रिया फिर कब से पूर्ण करेंगे, क्या करेंगे? ये अब हम लोग आपस में मिल बैठ करके समाज के जो हमारे जैसे जो हैं इसमें दिलचस्पी रखते हैं विकास के लिए, उसके लिए हम लोग सब मिल करके आपस में बैठ करके कार्यकारिणी का गठन करेंगे। जो वरिष्ठ लोगों से, बुजुर्गों से सलाह लेकर के कार्यकारिणी का गठन करेंगे जो समाज के विकास के लिए काम करेगी। तो इतना शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुए हैं जी जी। तो चुनाव अधिकारी हो या परोक्ष हो अपरोक्ष हो, जिन्होंने भी आपको सहयोग दिया कार्यक्रम को संपन्न कराने में, उनको किस तरह से धन्यवाद ज्ञापित करेंगे? हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा उनका प्रयास रहा और उन्होंने कोशिश की और उसमें वो सफल भी हुए। इस सब के लिए हम अपना धन्यवाद उनको ज्ञापित करते हैं और कर भी चुके हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद है पूरे समाज की ओर से। अब चूंकि चुनाव संपन्न हो चुके हैं, समाचार से प्रभावित नहीं हो सकते, पर चुनाव के पूर्ण दिवस कैसी गहमा गहमी रही और समाज के पूर्व मुखी महेश रोहरा, रोमी सावलानी और अन्य समाजजनों ने इस अवसर पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की, आइए सुनते हैं उनके ही श्रीमुख से। चुनाव निष्पक्ष है। हाँ वो तो बरोबर। आपकी शुभकामना किनको मिलने वाली है? सबको मिले सर, यही हमारी। वो तो तेरे भाने सरबत का भला तो है, लेकिन समाज वाला मामला है ना, तो समाज में जो वैसे तो पब्लिक का ये है कि मैं अपनी बोलना चाह रहा हूँ कि बदलाव चाहिए, बाकी भगवान मारे। महेश भैया, हिंदी समाज अपनी एकता के लिए पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है, तो ये मनोनयन के बजाय, मनोनीत करने के बजाय, सर्वसम्मति के बजाय चुनाव की नौबत आ गई, तो क्या माना जाए कि एकता में कुछ कमी रह गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बात सही है। मनोनयन होता था, अभी लोगों में ऐसा लग रहा है कि कुछ मेरे को भी काम करना है और एकता बरोबर है और आपस में भाईचारा है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चुनाव से किसी को फ़र्क पड़ना है, लेकिन ये है कि अब आजकल समय ऐसा हो गया है कि जो नई नई युवा पीढ़ी आ रही है और व्यवस्था के हिसाब से लोगों में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे भी एक मौका मिलना चाहिए, मुझे भी ये सेवा भाव का मौका है। सबको मालूम है समाज की सेवा करना है, तो अब बाकी ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि हमारी परंपरा, एक बार मेरा भी चुनाव हुआ था, फिर दो गेप रहा, सर्वसम्मति हो गया, फिर अब चुनाव हुआ है। तो नहीं, मेरी जहाँ तक जानकारी है कि सेवा ही सेवा है, इसमें कोई तनख्वाह तो मिलती है ही नहीं कि महेश भाई को 40,000 रुपये हर महीना समाज देगा तब सेवा करेंगे, तो सेवा ही सेवा है। उस स्थिति में जब सेवा है, तनख्वाह मिलनी नहीं है, तो सेवा के लिए इतना ज़ोर शोर से चुनाव में डटना और जिंदाबाद वाला कार्यक्रम थोड़ा सा नहीं, जिंदाबाद नहीं, इस बार तो कोई पम्पलेट भी नहीं चला है, ना कोई पर्ची चला है, ना कोई नकली मत पत्र चला है। बहुत कुछ कंट्रोल आने वाले समय भी अगर ऐसी स्थिति भी नहीं रहेगी, ये जो पंडाल लगे ये भी बंद हो जाएंगे मेरे ख्याल से। एकदम सिर्फ डोर टू डोर या एक वन साइडेड रहेगा। आपको लड़ना है तो इसी बेस में लड़ना पड़ेगा। परिवर्तन है आने वाले समय में, चुनाव की कैसा हो उस बारे में हम लोग बैठक जरूर करेंगे। बाकी जिंदाबाद वाला कोई नारा नहीं है और नहीं कुछ ऐसा है, सिंपल चुनाव हो रहा है। आपने अपनी सक्रियता से बहुत लंबा कार्यकाल आपका रहा और एक पहचान बनी पूरे प्रदेश में, तो आगे जो आएंगे वो ऊंचाई जो आपने अब ला के जिस ऊंचाई पे खड़ा कर दिया समाज को, उस ऊंचाई पे क्या आगे जो आएंगे वो उतना समर्पण भाव से कर पाएंगे? कितना आसान भी था? नहीं, कोई सब आसान। एक बेसमेंट बना लिया हूँ प्रदेश स्तर में, क्योंकि मैं प्रदेश स्तर में जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी भूमिका है समाज में कुरीतियों को निपटा उसके लिए, और समाज में जागरूकता अभियान चला रहा हूँ युवाओं के प्रति। कई डेस्टिनेशन शादियाँ हो रही है, बहुत कुछ ऐसी कुरीतियाँ आ गई है जिसको हमको संभालना है आने वाली पीढ़ी को। उसके लिए मैं पूरा प्रदेश, और अभी मैं पुणे में, मेरा 30 जनवरी को चीफ गेस्ट बनाया गया है, तो मैं बाहर ज़्यादा हो रहा है कि सामाजिक कुरीतियों को बंद करने के लिए, कम करने के लिए एक व्यवस्थापक रखा हूँ। और यहाँ के जो हमारे जो भी अध्यक्ष बनेंगे, मुखी साहब बनेंगे, निसंदेह वो भी एक अच्छी पहचान बनेंगे और अच्छा काम करेंगे, ये मेरा विश्वास है और मेरा पूरा सहयोग रहेगा। इस वक्त उम्मीदवार के रूप में कौन कौन सामने हैं और किस तरह प्रक्रिया चल रही है? देखिए, उम्मीदवार के तौर पे प्रकाश वाधवानी जी सामने हैं और उनके सामने चंदू जसवानी जी है। प्रकाश वाधवानी लगातार 3-4 बार उपाध्यक्ष रह चुके हैं, 30 साल का उनका पुराना अनुभव रहा है। सेवा कर रहे हैं और समय दे रहे हैं, इसमें है समय और आपको समर्पण और तजुर्बेबाद भी। और अपने वो चंदू भाई भी युवा ऊर्जावान बोल रहे हैं कि मुझे भी कुछ सेवा का मौका चाहिए, तो ये अब दोनों में
जो हमारे पंच लोग हैं, समाज जन हैं, जो उनको वोट देंगे, अब जिसको बुलाएंगे, झूलेलाल की कृपा रहेगी, वो अच्छा संभालेगा। मेरी शुभकामनाएं हैं। आपके सीनियर मतदाताओं से बात कर रहा था, जी। तो बोल रहे थे परिवर्तन का संकेत है। आपको क्या लगता है, परिवर्तन होगा या? देखो, परिवर्तन हर युवा वर्ग चाह रहा है। जी। और अभी विकास का ही मुख्य मुद्दा है। हाँ। कि हर समाज में विकास चाहते हैं। हाँ। तो बिल्कुल उम्मीद है कि परिवर्तन होगा ही होगा। ये सर्वसम्मति के लिए आपका समाज जो है सर्वसम्मति के लिए प्रसिद्ध रहा है, लेकिन ये जो नई प्रणाली जो चालू हुई है मतदान की, क्या लगता है इससे एकता में, प्रेम में, सद्भाव में, भाईचारे में कोई फर्क पड़ जाएगा? सिंधी समाज की एकता, अखंडता हमेशा से अक्षुण्ण रही है और आगे भी अक्षुण्ण रहेगी। और लोकतांत्रिक प्रणाली पूरे देश में चलती है, तो समाज में भी लागू होती है। कभी सहमति से हुआ, कभी सहमति नहीं बनी। अपनी अपनी इच्छाएं, अपना अपना एजेंडा होता है, उसको लेके सेवा करने वाले हमारे समाज के सभी सम्मानित सदस्य समय समय पे आगे आते रहे हैं। और जो भी परिणाम होगा वो भविष्य के गर्भ में है। और सामाजिक लोग हैं, सब आपस में बंधु बांधव हैं। सामाजिक चुनाव की अपनी एक अहर्ताएँ होती हैं, उसको सिंधी समाज हमेशा से पालन करता रहा है। और सिंधी समाज पूरे देश ही नहीं वरन पूरे विश्व में एकता की एक मिसाल कायम करता आ रहा है और आगे भी करेगा, और विशेष करके धमतरी में। जी, पिछला जो कार्यकाल महेश रोहरा जी का रहा है, जिससे धमतरी सिंधी समाज की पहचान पूरे प्रदेश तक बनी है, तो क्या लगता है ये जो परिवर्तन की बात हो रही है? देखिए, किसी आगे भी जो चुन के आएंगे और जो पहले भी जो लोग काम किए हैं, समाज से व्यक्ति की पहचान होती है, व्यक्ति से समाज की पहचान नहीं होती है। जी। और कभी भी जो है व्यक्ति हमेशा गौण होता है। जिसको अवसर मिलता है वो काम करता है, और जिसको अवसर नहीं मिलता उसकी प्रतिभा को कोई क्या जानेगा। जी, कभी कभी ऐसा होता है कि जो ऊंचाई मिल जाती है सक्रियता से समाज को, उस ऊंचाई को छूना कभी कभी कठिन इसलिए हो जाता है कि तन मन धन जीवन और समय पूरा लगाना बड़ा कठिन हो जाता है एक व्यापारी व्यक्ति को। तो क्या लगता है? देखिए, सिंधी समाज शुरू से एक प्रगतिशील समाज रहा है, और वो प्रगति के सोपान को हमेशा गढ़ेगा। उसमें किसी व्यक्ति का कोई वो नहीं होता है, सामूहिक प्रयास से चीज़ें होती हैं। और जब समाज का कोई प्रमुख बन जाता है तो पूरे समाज का हो जाता है, किसी पर्टिकुलर 10-15 लोगों का नहीं होता वो। जी, ये जो इशारे में बातचीत चल रही है कि पुराने नहीं, मैं ऐसा किसी के नाम से भी नहीं जानता। सिंधी समाज का कोई भी व्यक्ति समाज हित के अलावा किसी के भी ऊपर टीका टिप्पणी और इशारा करने से बचता है, और ऐसा कहीं भी हमारे समाज में नहीं है। आज 4 बजे के बाद सब आपस में भाई हो जाएंगे। एक सीनियर मतदाता है, उनका कहना है कि बदल के रहिबो अब नहीं सहिबो। ये जो नारा चला था ना, अच्छा, तो परिवर्तन का संकेत है, बोलते हैं, इशारा देते हैं, अच्छा, है ना? तो आपका क्या? ये जो परिवर्तन की बात है ना, चाहे महेश रोहरा की जगह प्रकाश वाधवानी आ रहे हैं। हाँ, 100% जीत रहे हैं। आप तो डायरेक्ट घोषणा ही कर दी है। हाँ, 100% जीत रहे हैं। ये मैं आपको 5 बजे दिखाऊंगा। अच्छा, भविष्यवाणी कहीं गलत सिद्ध हो गई तो? और सवाल ही नहीं उठता। हर साल का चुनाव, जब भी समाज का चुनाव हुआ है, हमारी भविष्यवाणी फाइनल हुई है। लेकिन मतदान तो गुप्त है कि खुला है? मतदान गोपनीय प्रणाली से? गोपनीय प्रणाली से। तो फिर किसने किसको वोट दिया, कौन जीतेगा? हमको मालूम है, हम समाज से 40 साल से सेवा कर रहे हैं भैया। ऐसे नहीं है आलू चीले हैं, पता है हमको कौन जीत रहा है। अच्छा, आप इस बार चुनाव की नौबत सर्वसम्मति से मनोनयन के बजाय चुनाव की नौबत आ गई, तो क्या माने कि कुछ मतभेद है आप लोगों में? नहीं, ऐसा कुछ मतभेद नहीं है, लेकिन ऐसा है कि आमने सामने बात करके बैठक करने की कोशिश हुई कि बैठ के कुछ सलाह मशवरा हो जाए कि कोई एक बने या 2 बने, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन अब चुनाव की ऐसा कुछ सामने फेस करना है तो नौबत आई है तो आगे फेस तो करना ही है। ये चुनाव में थोड़ा मतभेद उभर जाते हैं, तो क्या लगता है चुनाव के बाद सब ठीक हो जाएगा या दिलों में रखेगी? कुछ नहीं, चुनाव के जस्ट आज है 12 तारीख, मैं बोलता हूँ 13-14 को वापस वैसे सब गले मिलेंगे जैसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि ये मतभेद वाला भी नहीं है, मनभेद वाला भी नहीं है। ये आपसी एक ऐसा है कि चुनौती थी एक दूसरे के मन में कि चलो करना है तो करके उसमें वापस वैसे ही हो जाएंगे, किसी के मन में कोई बात नहीं रहेगी। अरे भैया, आपके सीनियर लीडर लोग बता रहे हैं कि परिवर्तन अवश्यम भावी है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो बहुत कुछ बदलने वाला है बता रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है?
जैसे आपने देखा था एग्जिट पोल में कांग्रेस जीत रही थी, हाँ हाँ, मुझे भी वैसे ही लग रहा है। ये परिवर्तन जो है ना, परिवर्तन उस चीज जो चीज़ का परिवर्तन आप बोल रहे हैं वो परिवर्तन नहीं है। देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।